जी अस्सलाम वालेकुम ऑल द पार्टिसिपेंट, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज डे 3 का आगाज़ करते हैं क्योंकि टाइम हमारा है वो ज़्यादा हो रहा है। सो पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आज हमारा थर्ड डे है एनडीटी का। एनडीटी स्टैंड फॉर नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग। और नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर जो पीछे हमने गो थ्रू किया, सबसे पहले नेम लिस्ट के ऊपर हमने बात की, और सेकंड डे हमने बात की प्रॉस्पेक्टिंग, ठीक है। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है दोनों की लास्ट 2 डेज की, वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सो आज का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जब आपने नेम लिस्ट बना ली, जितने लोग आप जानते थे आपने उनको राइट अप कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि उनके साथ बातचीत कैसे हमने करनी है, ठीक है। वो भी कल आपको बताया कि आज लोगों के ना 3 बड़े मसाइल हैं इस टाइम के ऊपर। हर बंदा परेशान है फाइनेंसिस को लेके, ठीक है, इकोनॉमी को लेके, कि मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा उससे कोई नहीं बन रहा। अगर कोई शख्स 10,000 कमा रहा, वो भी रो रहा है, 1 लाख वाला भी रो रहा है, ठीक है। सो सेकंड ये है कि लोग आने वाले टाइम के लिए बड़े खौफजदा हैं, ठीक है। बच्चों के फ्यूचर्स को लेके बड़े खौफजदा हैं कि पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं, ठीक है। नंबर सेकंड ये है कि आज का जो दौर है इसके अंदर ये रियलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है कि आपका एक सोर्स नहीं होना चाहिए, और बिजनेस मस्ट है वो हर घर के अंदर। कोई भी घराना जो बिजनेस के बगैर जिंदगी गुजार रहा है, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो जो लाइफ के अंदर आपकी सीधी होनी होती है। मतलब कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टूल है कि आप लोगों से मुखातिब कैसे हों, ठीक है। और दूसरा कि आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, वो कहते हैं कि किसी भी फैमिली की जो बुनियाद है वो बिजनेस की दुनिया के अंदर रखने वाले लोग जो है ना, जब रखते हैं किसी फैमिली की बुनियाद, तो वो आने वाली 3 नस्लों का सोच के रखते हैं, ठीक है। सो इसलिए भी आप और हमने बिजनेस की दुनिया के अंदर कदम रखना है कि हम लोग अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देके जाएं, उनको वो सारी चीजें देके जाएं जिससे उनकी ग्रोथ हो, नॉट सिर्फ फाइनेंशियली, मॉरली भी, स्पिरिचुअली भी, ठीक है। सो तीसरी जो बहुत बड़ी जरूरत है इस टाइम पे वो ये है कि लोग परेशान हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है। लोगों ने कोविड जैसी सिचुएशन आज से पहले नहीं देखी थी। लोग परेशान हैं कि हम किस तरह इम्यूनिटी को एनहेंस करें, किस तरह हम लोग अच्छी खुराक की तरफ जाएं। जो उनका बजट है ना अद्वियात का और जो दूसरी चीजों का, वो हमने कट डाउन करके प्रिवेंशन की तरफ लेके आना है, अद्वियात से उनकी जान छुड़ानी है, ठीक है। सो ये 3 चीजें जो है इस टाइम बड़ी हॉट टॉपिक है। और आज जो है वो हम सीखेंगे कि दावत देनी कैसे है, ठीक है। और दावत के बहुत ज्यादा तरीके हैं, कोई एक पैट फॉर्मेट नहीं है इसका। मतलब कि जैसे हर शक्ल डिफरेंट है, हर बात को करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या उसकी नीड है क्या नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है जी। सर भी हमारे साथ एडअप हो चुके हैं। सर जी आप प्लीज शेयर करना चाहें, हम आपको वेलकम करते हैं जब तक मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स जी। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। माशाल्लाह 2 दिन की क्लास होगी और आज लास्ट डे थर्ड डे, सिर्फ 3 दिन की ये क्लास थी। और माशाल्लाह इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने 100% पार्टिसिपेशन की है, और जो हैं चंद एक जो हैं वो नहीं इतने रेगुलर रहे, लेकिन उसमें लाइट का भी इशू है। तो माशाल्लाह आज लास्ट डे है, तो बेसिकली ये स्किल ट्रेनिंग है। इसमें जो मैं बात इस वक्त कहना चाह रहा हूँ सबसे जो अहम है वो ये पॉइंट है कि ये वो ट्रेनिंग है जो जब मैंने न्यू ज्वाइन किया था उस वक्त ये और फॉर्म में थी। एडवांसमेंट आ रही है वक्त के साथ साथ, इसमें बहुत दफ़ा चेंजेस आई हैं। तो उस वक्त मैंने ये वाली ट्रेनिंग जो है कम अज़ कम भी मैंने 50 मरतबा ये ट्रेनिंग अटेंड की थी। तो आज मैं अगर मैं ये 50 मरतबा ट्रेनिंग ना अटेंड करता तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे होने, और मैंने इस बिज़नेस में स्टे नहीं था करना। क्योंकि हर काम के स्टार्ट में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, शुरू में बहुत सी हर्डल्स होती हैं। तो मार्केट में जब हम प्रैक्टिकली काम करने लगते हैं तो हमें बहुत से ना वो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि इंसान जब
क्योंकि न्यू होता है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो फिर उनको जब नहीं हैंडल कर पाता तो वो डिसहार्ट होता है, डीमोटिवेट होता है, उसका मोराल जो है वो डाउन होता है। ये नेचुरली बात है। तो लेकिन क्या है कि वो सिर्फ एक ही सूरत में आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं, आप स्टे कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग बार बार लें, और जो भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो बार बार अटेंड करें, और आप अपने जो आपके सीनियर हैं उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हों, उनको शेयर करें जो भी आपको क्वेश्चन मार्केट में हो रहा है, जिस टाइप का भी हो रहा है, जो भी आपको रद्द अमल मार्केट का फेस करना पड़ रहा है, वो जब आप शेयर करेंगे तो उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको, हम इंशाल्लाह आपको वो सारा उसके मुताबिक गाइड करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको चंद एक लोग ही चाहिए होते हैं, हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते, हर एक को चंद एक चाहिए होते हैं, वो हर एक को मिल जाते हैं। ये क्लियर कट बात है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो सिर्फ 2 लोग थे जिनको मैं जानता था, मेरे भी ज्यादा लोग नहीं थे ना, जानने वाले फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, मैंने हमेशा सोचा बाहर ही जाना है, तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जैसा कि एक माइंड सेट होता है उस एज में, तो मेरा भी इसी टाइप का माइंड था, तो मैंने फिर इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बनाए ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ रहना जो नहीं है। तो 2 दोस्त थे, मैंने सोचा कि ये शायद आ जाएंगे, ये बिजनेस को मेरे साथ मिलके शायद ये करेंगे, वो भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा देखेंगे क्या होगा, तो काम अच्छा है तो स्टार्ट लेते हैं। तो फिर मुझे सीनियर मेरे कहते रहे, यूसुफ सुल्तानी साहब उनका नाम है, मेरे वो मोहसन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनकी वजह से ही हुई हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ इस बिजनेस में, अगर उनकी कोशिशों को निकाल दिया जाए तो मैं जीरो हूँ। उनके मतलब कुर्बानियाँ और उनकी कोशिशें, उनकी एफर्ट्स और उनका इखलास, उनकी मेहनत अगर निकाल दी जाए तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, इस बिजनेस में मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। तो वो मुझे गाइड करते रहे। मैं उनसे, एक मेरे में बात थी वैसे, कि कोई भी बात होती थी ना मार्केट में मेरे से, तो मैं उनसे जरूर शेयर करता था, चाहे वो किसी किस्म की भी बात हो। मैं, मेरी एक हैबिट थी कि ना मैं बड़ा ओपन रहता था, मैं हर बात डिस्कस उनसे जरूर करता था, क्योंकि ये मुझे पता था कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और ये कंपनी बहुत अच्छी है, और बहुत स्ट्रांग है, और बड़ी कंपनी भी बड़ी है, और ये फ्यूचर भी इस काम में बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो हर्डल्स और चैलेंजेस हैं ना, तो इनका ये परेशान तो कर रहे थे उस वक्त ना, न्यू था मैं जब, जाहिर है, तो वो मुझे ना गाइड करते रहते थे, और कई महीने जो है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की मेरे पे ना, बल्कि कई साल उन्होंने बहुत मेहनत की। तो ये अल्लाह का एहसान है, उन्होंने इस काबिल बनाया कि जब गाड़ी कार का अवार्ड उनको मिला तो साथ ही उन्होंने हमें भी दिलवाया, हम भी उनके इक्वली हमने गाड़ी इकट्ठी अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैं हूँ जिसके कोई 2 भी जानने वाले नहीं थे, 2 जानने वाले थे वो भी डाउटफुल था कि ये भी आएंगे या नहीं। तो आप में से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक भी पर्सन ऐसा होगा कि जिनके इतने कम जानने वाले होंगे और इतने कम कॉन्टेक्ट्स होंगे, और मेरे में स्किल्स भी, स्पीकिंग स्किल्स भी बिल्कुल भी नहीं थी, और अब भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सब लोग माशाल्लाह ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स रखते हैं, इसमें मार बंदा एक ही खाता है, और वो शख्स वो है जो क्विट करता है, वो बंदा भी इसमें कामयाब हो जाता है कि जिसको तो बोलना भी नहीं आता इवन के, और जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कोई जानने वाला भी नहीं होता, इसका कोई भी सोशल सर्कल भी नहीं होता जिसका। तो ये नहीं, जो हर तरफ से भी नाकाम है ना, कहीं पे भी जो कामयाब नहीं हुआ वो भी टाइम्स में कामयाब हो सकता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर ले कि सीनियर के साथ कनेक्ट रहे, उससे शेयर करे, हटे ना पीछे। वो ये ना सोचे कि मैं रोज एक ही बात कहूँ कि आज मुझे 9 हो गई, आज मुझे नेगेटिव रिस्पांस आया, आज फिर कहूँ मैं नेगेटिव रिस्पांस, नहीं, रोज कहना है, जितनी दफा आया आपने 100 दफा आए, आपने 100 दफा कहना है, 1000 मरतबा आया आपने 1000 मरतबा कहना है, और आपको इंशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन फिर ही मिलेगा जब आप कहेंगे। जब नहीं कहेंगे आप सोचेंगे अब मैं रोजाना क्यों कहूँ एक ही बात, सर बुरा ना मना जाए या कोई बात, तो फिर वो आपके अपने लिए नुकसानदेह, आप इस बिजनेस को फिर आगे लेके नहीं चल सकते। तो इंशाल्लाह आप सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, इन चीज़ों को सीखें, स्किल्स को, और ये बार बार ये ट्रेनिंग जो है ना इसको अटेंड करें।
अगेन एंड अगेन अटेंड करेंगे। वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है कि जो एक दफ़ा पता चल गई तो बस ठीक है, ये बार बार करने वाली हैं और ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा इंशाल्लाह आप सीखेंगे। जी मेरा ख्याल है मैं थोड़ा ज़्यादा ही कुछ बोल गया। जी कैसर भाई। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग है। असल में ना सर की शेयरिंग प्रैक्टिकल शेयरिंग है, और इनकी अचीवमेंट जो है ना, गाड़ियाँ होंडा सिविक बाहर खुद भी लोग ले लेते हैं, लेकिन इनके पास जो अचीवमेंट है ना, बेसिकली वो इनकी एफर्ट की बेस पे है। और वही अचीवमेंट बेसिकली वो हमें बता रही है, हमारे सफर को हाफ कर रही है, कि अगर इन्होंने अचीव किया है तो वो डेफिनेटली रास्ते में है हमारे भी। सो इंशाल्लाह ताला हम सब लोग भी इस अचीवमेंट के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, और बल्कि सबको कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम आगाज करते हैं। जी जी कैसर भाई, मैं फिर से सॉरी मुदाखलत कर रहा हूँ जी जी। तो सॉरी। तो वो मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। एक ना टीचर थे, उनको मैंने ना कहा कि ना ज्वाइन करें ना कंपनी को, बताया उनको। तो वो कहने लगे ना कि नहीं नहीं ये कैसे होगा, ये गाड़ी कैसे मिलेगी इतने ये फिर वो कहते अच्छा मिलेगी तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बताएं कि आपके टीचिंग के करियर में आपको कहीं आगे कई सालों बाद भी कहीं आगे जाके भी ये होंडा सिविक नजर आ रही है कि आप ये ले सकते हैं। तो वो कहते हैं वैसे हकीकत बात तो ये है कि वाकई में ये तो मुझे पूरी लाइफ में नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलें आप देर से ही, मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ कि देर से मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलती तो है ना, ये तो आप एग्री करते। कहते हैं हाँ ये तो मुझे समझ आ गया कि मिलती है। तो इसी तरह आप सब भी देखें कि अगर आप ट्रेडिशनल वे में ही काम करते रहे, वही जो हमारा कन्वेंशनल वे है, डाइट प्लान लिख लिया और जस्ट सिंपल वेज आम जो रूटीन के हैं उन्हीं से हम लोग अगर डील करते रहे पेशेंट्स को, जो कि पेशेंट्स हैं भी नहीं इतने डाइटिशियंस के पास आते ना, बहुत कम डाइटिशियंस हैं जिनके पास अच्छी रेशियो है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कम है, आप में माशाल्लाह बहुत स्किल्स हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी इसका इतना ट्रेंड नहीं है। तो अ, जो है यहाँ पे आपको गाड़ी और 6 डिजिट इनकम इंशाल्लाह ताला और अच्छा लाइफस्टाइल जो है, टाइम फ्रीडम भी जिसमें होगा। ये नहीं कि क्लिनिक पे जाना ही जाना है तो फिर ही पैसे आने हैं, पेशेंट चेक करना है तो पैसे आने हैं। जब आप 4-5 साल लगा लेंगे, आपका सिस्टम डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो आपको फिर जो है ना इनकम आपको आएगी, रेगुलर आएगी, और आप जो है टीम मैनेजमेंट जस्ट करेंगे और उनको उनके साथ मीटिंग्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या ख्याल है जी, आप थोड़ा सा वॉइस में अगर बताएं कि आपको यकीन है कि नजर आ रहा है, आपको भी वही टीचर की तरह आपसे भी मैं पूछता हूँ कि गाड़ी आपको नजर आ रही है आम टाइम से हटके? इस वक्त आप जिस स्टेज पे हैं, जो इस वक्त करंट, ये नहीं आप अपने बलबूते पे, ये नहीं कि फैमिली की सपोर्ट से अफोर्ड करते हो, होंडा सिविक जो इस वक्त जो है वो 6 मिलियन 7 मिलियन की हो चुकी हुई है। जी काइंडली शेयर करें माइक ओपन करके, थैंक यू। जी जी जीनिया, डाइटिशियन जीनिया माशाल्लाह जी बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन इन्होंने किया, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये काबिल एहतराम भी हैं माशाल्लाह। और जुलेखा ने भी कहा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह टाइम्स में इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत जल्दी ये चीज़ें हासिल, जल्दी नहीं, मैं फिर जल्दी का वर्ड सॉरी बोल गया, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे। तो सिर्फ एक ही काम करना है कि स्टे करना है, स्टे करना है। जितनी भी वो मार्केट से आपको फेस करनी पड़े चीज़ें, तो आपने बिलीव करना है कि आप अगर सही राइट ट्रैक पे हैं तो फिर आपने हटना नहीं है। इजी या हार्ड चीज़ को नहीं देखना, आपने राइट चीज़ को देखना है। अगर वो पाथ जिस पे आप हैं वो सही है तो बस आपने डिटर्मिनेशन के साथ उस पर डटे रहना है। तो वेज इंशाल्लाह खुल जाएंगे, आपको रास्ते नजर आएंगे, कुदरत रास्ते खोल देती है और कुदरत फिर मेहरबान हो जाती है। जी थैंक यू जी, कैसे स्टार्ट करें प्लीज? जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शेयरिंग सर आपने की। अच्छा जी, 8 स्टेप टू प्रोफेशनल इनविटेशन, ठीक है, और नीचे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। जब हमने नेटवर्क बिल्ड करना है तो नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर ये 2 स्टेप्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने लोगों को दावत दी, और दावत उन्होंने, आपने प्रेजेंटेशन, जैसे संडे की प्रेजेंटेशन का पोस्टर बन गया, वो इंशाल्लाह आज शाम में मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने लोगों को दावत दी, लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वो 3 दिन की ट्रेनिंग एनडीओ के अंदर आएंगे, मजीद उनके डाउट्स क्लियर होंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन रिक्रूटमेंट होगी। रिटेंशन, रिटेंशन ये होता है कि कोई भी शख्स जब आपके सिस्टम के अंदर
एजुकेशन लेता है, वो प्रॉपर नॉलेज उसको मिलता है, प्रॉपर उसकी स्किल एनहेंसमेंट होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, तो वो स्टे करना शुरू हो जाता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसको स्टार्ट में क्या होता है कि नॉलेज का वो भूखा होता है, ठीक है, और नॉलेज उसको जितना ज्यादा मिलेगा उसको उसका उसका जो है ना वो डाउट्स क्लियर होंगे, उसको वो चीज नजर आना शुरू होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स कभी नहीं ज़हन में आपने भूलने के, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, रिक्रूटमेंट रिटेंशन, रिक्रूटमेंट रिटेंशन, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन इज द टू मास्टर स्किल नीडेड इन एमएलएम। एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, इस बिजनेस का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, 8 स्टेप्स जी, ये आपके सामने है। बी इन अ हरी और कंप्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, मेक द इन्विटेशन, इफ आई वुड यू, कंफर्मेशन नंबर 1, get the time commitment, confirmation number 2, confirm the time commitment, confirmation 3, schedule the next call and get off the phone, ठीक है जी। और ये 8 स्टेप है, हम इसको 1 बाय 1 करके गो थ्रू करेंगे। जी सर, आप करवाएंगे या मैं शुरू करूं? जी जी कैसर भाई आप करें स्टार्ट, मैं इंशाल्लाह आप अच्छा करवा लेते हैं, मैं भी इंशाल्लाह साथ हूँ आपके। जी जी ठीक है, बी ना हरी। अच्छा जी, बी ना हरी के हमेशा जब दावत है वो जल्दी में देनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी शख्स आपके सामने आता है और आपको लगता है कि ये बंदा डिजर्व करता है, इसके हालात नहीं ठीक या वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये टाइम ऐसा आ चुका है कि लोगों को खुद का बिजनेस अगर नहीं वो स्टार्ट करेंगे तो वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर आज 206 रुपए पे पहुंच चुका है। आप लोग अगर घर का बेसिक्स, अगर आप सब्जी लेके आते हो, दालें वगैरह लेके आते हो, ग्रोसरी सारी लेके आते हो, तो आपको पता होंगे कि रेट्स किधर जा रहे हैं पर डे। अगर सिर्फ हम खाना ही बनाएं, ठीक है, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से हूं, तो मैं जब भी अपनी अम्मी के पास बैठता हूं तो मैं उनको बता रहा होता हूँ कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ अनकंट्रोल है। तो मैंने कहा परेशान नहीं होना, हमारे इख्तियार में एफर्ट है, दैट्स व्हाई आई टुक द डिसीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ठीक है। सो इसमें ये है कि हमने एफर्ट करके अपना जो एक्सपेंस का कॉलम है उसको अपनी मनी के कॉलम के अंदर, पैसे के कॉलम के अंदर समा देना है, ताकि कल को हमें अगर 500 रुपए का भी पेट्रोल पर लीटर मिले तो हम घबराए ना, अगर घी की प्राइस 2000 रुपया भी हो जाए तो हम घबराए ना, ठीक है। सो बी ना हरी का मतलब है आप लोगों को साथ जब दावत दें तो जल्दी में दें, ठीक है। पीपल आर ऑलवेज मोर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु हैज थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है। लोग हमेशा उस बंदे से मुतासिर होते हैं कि जिसके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है जी इसके? शॉर्टर इन्विटेशन, दावत मुख्तसर हो। जैसे मेरे एक दोस्त है, मैंने उनको दावत दी कि आप अगर फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होना चाहते हैं तो प्लीज कल आप इतने बजे हमारे ऑफिस आ जाएं, बस। ये मेरी एक दावत थी कल की। कल मैंने एक और अपने हमारे टीचर्स हुआ करते थे, वो बड़े परेशान अपने बच्चों को लेकर, तो मैंने कहा कि सर आप इनको अगर रियल एंटरप्रेन्योरशिप करवाना चाहते हैं, कारोबार की दुनिया में लेके आना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे साथ टाइम बनाए, मेरे सीनियर आपको समझाएंगे, बस। मैंने ये दावत दी, ठीक है। फ्यूअर क्वेश्चन, जब दावत मुख्तसर होती है तो क्वेश्चंस कम होते हैं, ठीक है। लेस रेजिस्टेंस, आपको कम रेजिस्टेंस का सामना होता है, ठीक है। कोशिश करें ये दावत, इंशाल्लाह ताला हम आपको कुछ इसके डायलॉग हमने प्रिपेयर किए हुए हैं, हमारे पास हैं उर्दू में, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि उससे भी मदद ली जा सके, ठीक है। यू गेन मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप अगर शॉर्ट वे में उसको ये बताएंगे, शॉर्ट वे दावत का होगा, तो उसकी प्रोस्पेक्ट की नजर में वो रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी आपकी। डू इट विद सम पैशन इन योर वॉइस, इंपॉर्टेंट यू टॉक टू देम रियल क्विक, ठीक है। वो कहते हैं जब भी दावत दे तो पैशनेट होके दें, उसको लगे कि इसके पास वाकई कुछ ऐसा है सीखने समझने के लिए जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। और ये चीज आपके सामने है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप तो बी इन अ हरी के जल्दी में हमेशा दावत देनी है। जी सर, इस पे आप कुछ बोलना चाहें, ऐड करना चाहें आप? जी कैसर भैया ने बहुत ही माशाल्लाह अच्छा ब्रीफ किया जी। मैं इसमें थोड़ा सा ना मतलब ऐड करना चाहूँगा। दावत इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना इसको समझें ये है क्या ना। देखें पहली बात ये है कि ना हमने बुलाना ही है, इनवाइट करना है, ठीक है, बात बिल्कुल है यही है। लेकिन ना हर काम का ना एक तरीका होता है, अगर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ही वो काम काम जो है ना वो अच्छी आउटपुट देता है, ठीक है ना जी। देखें हमने अगर किसी को इस्लाम की भी दावत देनी है ना तो उसका भी तरीका कार है। एकदम से हमने उसको नहीं कह देना कि जी आप इस्लाम कबूल करें और उसमें नमाजें हैं उसमें रोजे हैं, तो वो तो डर जाएगा कि इतना कुछ है। और मतलब एक वे में, प्रॉपर वे में एक ना हर काम जो है ना वो होता है। तो
इसमें ये है कि जो है ना दावत देनी जो है वो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि बी इन हरी का मतलब ये है कि जब आपने दावत देनी है उसका मकसद मकसद दावत का ये है कि उसको बुलाना है। दावत का मतलब है इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब है कि इनवाइट करना, इनवाइट करने का मतलब है कि फॉर द पर्पज टू डिलीवर हिम द इंफॉर्मेशन, कि हमने उसको इंफॉर्मेशन देनी है बिजनेस के हवाले से, अपॉर्चुनिटी के हवाले से, या हेल्थ के हवाले से, या प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने उसको ब्रीफ करना है। तो हमने उसको जस्ट इनवाइट करना है, ना कि हमने उसको वहीं पे इंफॉर्मेशन देने लग जाना है। जब हम वहीं पे इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं तो सारा का सारा काम खराब हो जाता है। मैं आज प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे किसी ने इनवाइट किया कि जी ये ज़मीन.com से मैं बात कर रहा हूँ, तो ना हमारा ना वो सरीना होटल में प्रोग्राम है, तो आप वहाँ आए ना। तो पहले तो मैंने उसे कहा यार अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसा ना। तो वो फिर कहता सर आप ना आए जरूर। वो फिर उसने और कुछ कहा। मैंने कहा अच्छा कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। फिर उसने मुझे बताया। तो फिर ना वो फिर ये मैंने कहा अच्छा यार मैं वादा नहीं करता लेकिन मैं आऊंगा लेकिन मैं वादा नहीं करता। तो फिर मुझे आप ये ना कहिएगा कि सर आपने कहा था आऊंगा तो आया नहीं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो वो फिर कहता कि ना अच्छा सर हमारा ना एक प्रोजेक्ट है वो उसके ऑर्चर्ड होम्स का नाम से ना, तो वो उसकी डिटेल बताने लग गया। जैसे ही उसने वो डिटेल बताई ना, तो मेरा जो थोड़ा सा भी इरादा था ना जाने का, वो भी मेरा खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने कहा इसने वहां पे भी यही बताना था, इसने वहां पे भी यही बताना था इसी प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इसने तो मुझे फोन पे बता दिया, तो अब नई बात मेरे लिए वहां कोई होगी नहीं। तो मैं फिर ना उसी वक्त ही मेंटली मैंने ना डिसाइड कर लिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा ना। तो इस तरह से तो हम फोन पे जब इनवाइट करें ना, आप एक बात क्लियर कर लें, इनविटेशन और गिविंग द इंफॉर्मेशन ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। इनविटेशन में जस्ट इनवाइट करना है इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब हम इनविटेशन और इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर वो खिचड़ी सी पक जाती है और वो सिचुएशन जो है ना वो फिर हैंडल नहीं हो पाती। जी आगे बढ़े सर। अच्छा जी जी। जी कैसे आगे बढ़े। सॉरी थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। बीन हरी फिर इसलिए भी है कि ना आप जब जल्दी में होंगे ना, आप शो करें कि जल्दी में हो। वो कैसे कि आप कहें कि मैं ना जस्ट क्लिनिक पे जाने लगी थी, या जस्ट मैं ना क्या कहते हैं नमाज पढ़ने लगी थी, या कह लें कि ना मैं बस ये खाना पकाने लगी थी, या मैं भी कह लें कि मैं गेस्ट आए हैं तो बस उनके पास जाने लगी। लेकिन या मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे ये बात कर लूं, बस थोड़ी सी ना एक शॉर्ट सी बात है वो बस मैं कर लूं। तो इस तरह से आपने करके बात करनी है। जब आप हरी शो करेंगे अपने आप को, तो फिर क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि क्वेश्चन ना पूछे वो, क्योंकि हम उसे इनवाइट करके इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जब उसे मिल जाए फिर वो जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे। बिफोर द सेशन अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्लैरिटी नहीं होगी। और वैसे भी जो लोग जरा जल्दी में होते हैं तो वो हम लोग जो है उनको जरा ज्यादा वैल्यू देते हैं। जी कैसर भाई प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल इसमें है वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अच्छा दो तरह की मार्केट होगी आपके लोगों की ना। वार्म का मतलब है कि जिनको आप जान पहचान है, आप जो आपके हल्का है बात के अंदर हैं, जिनके साथ आपका मिलन मेल जोल है, जो आपको और वो आपको जानते हैं, ठीक है। अच्छा वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट में ये कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक, ये एग्जांपल है, ठीक है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट आई रीच यू। I have a million things going on, but I am glad I caught you. ठीक है, I am running out the door, but I need to talk to you real quick. अच्छा ये वो एक तरीका बता रहा है कि जो आपके जानने वाले लोग, आप उनको कह सकते हो कि मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो आप तक पहुंचना भी जरूरी था। सो और मैं ये खुश हूं कि मैं आप मुझे मिल गए, ठीक है। तो ये एक उसने एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा जी एक और उसने भी नीचे दी है कि आई एम रनिंग आउट द डोर बट आई नीड टू टॉक टू यू रियल क्विक, ठीक है। और मैं जरा जल्दी में हूँ, तो लेकिन मुझे आपसे बात करना भी जरूरी है। इस तरह के ना सेंटेंस आई विल शेयर विद यू हमने बनाए हुए हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि जानने वाले लोगों को दावत कैसे देनी, ठीक है। कोल्ड मार्केट वो लोग जो जो जिनको आप जानते नहीं है, ठीक है।
और आपके लिए अननोन है। नाउ इज इन द टाइम टू गेट इनटू दिस एंड आई हैव टू गो बट आई हैव टू रन बट, ठीक है। तो इस तरह ये है कि वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट की इनविटेशन दावत देने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। द की टू दिस इज इट शुड बी जेन्युइन कम्प्लीमेंट। अच्छा, कम्प्लीमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट, अगर सपोज किसी का फ्लुएंसी बहुत अच्छा है, स्पेस बड़ा खूबसूरत है, बाल बड़े खूबसूरत है, उसका बोलने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन वो जेन्युइन हो, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें कि ये देखें, जैसे मुझे आज भी याद है कि जिन्होंने मुझे दावत देनी थी, मेरी कजन ही थी, उन्होंने मुझे दावत देनी थी। फीमेल थी वो, इस्लामियात की मतलब ये कि टीचर भी थी। तो वो कहती थी कि बिजनेस, आप बिजनेस माइंडसेट से हैं तो आप कर सकते हैं ये काम, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ट्यूशन छोड़ के कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होने वाली है। और उन्होंने कहा कि आप सीखेंगे तो आप हमें अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ये नहीं है कि हमें नहीं पता टाइम्स क्या है, ठीक है। सो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया कि आप बिजनेस की फील्ड से हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, ये जेन्युइन था। ये मुझे पिंच भी किया था कि बाकी मैं बिजनेस की फील्ड से हूँ और आई एम लुकिंग आल्सो फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपने भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा देना है। जैसे मैं कई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब जाता हूँ और मुझे पता होता है कि मेरा इनके साथ फर्स्ट इंफेक्शन है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप ये इंडस्ट्री आप लोगों के लिए बनी है, ये कंपनी आप लोगों के लिए बनी है, आप लोग हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपकी और हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही तो, ठीक है। सो इसी तरह आप कॉम्प्लीमेंट से आगाज करके उसको बता सकते हैं। इट ओपन्स द डोर टू रियल कम्युनिकेशन। जब आप कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। जी सर, इस पे कहना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते जी हैं। जी। जी कैसर भाई, बिल्कुल हाँ जी। ये वो बेसिकली बातें हैं ना कि ह्यूमन नेचर कैसी है बेसिकली। असल में हम जब इनविटेशन करते हैं ना, तो ये हर पर्सन के हिसाब से ये डिफरेंट है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। बेसिकली इसमें ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व है ना, तो वो हर एक की डिफरेंट है नेचर। तो जो है ना, तारीफ जो है ना, वो इंसान को पसंद है। और जब लेकिन इसमें ये है कि झूठी तारीफ नहीं करनी, रियल में करनी है, जो उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है। इससे ये होगा कि ना वो फिर आपकी ना रिस्पेक्ट करेगा, और जब आप उससे नेक्स्ट बात करेंगे तो वो उससे ना डिसएग्री ऐसे अगर करेगा भी ना, तो बड़े प्रॉपर तरीके से करेगा। तो ये थोड़ा सा ना माहौल कह लें कि ना, एक दफा ना अच्छा करने के लिए ना, तो ये कम्प्लीमेंट जरा जरूरी। लेकिन कभी भी ना आपने उसकी वो गलत, हम ये नहीं कहते कि फेक तारीफ करें, फेक भी नहीं करनी, उससे भी बंदे की अपनी फिर रिस्पेक्ट नहीं रहती। अगर हम फेक तारीफ उसकी कर रहे हैं, जो जो उसमें खूबी है ही नहीं है, तो हम उसको वो कह रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे वैसे ही कह रहा है ना। तो रियल जो पॉइंट हो ना, वही जस्ट उसको कहना है। जी थैंक यू। जी सर, जबरदस्त। अच्छा जी, आगे इसकी ये एग्जांपल भी दी हुई है उन्होंने, और वही जो चीजें हमने आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा दी है, इसके अंदर है, ठीक है। वार्म और कोल्ड मार्केट दोनों। तीसरा पॉइंट, मेक एन इनविटेशन। थ्री काइंड्स ऑफ अप्रोचेस फॉर अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बिकॉज ऑल साइज डज नॉट फिट ऑल, ठीक है। वो अब बताने लगा है कि तीन किस्म की अप्रोचेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लोगों को दावत देने की, क्योंकि हर दावत हर किसी पे फिट नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज आपने जेहन में रख लेनी है। अच्छा जी, आई फाउंड अ वे टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। अब वो एक पहली दावत आपको आपके साथ वो शेयर कर रहा है कि मुझे एक रास्ता मिला है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। हु विल बी इंटरेस्टेड विद दैट अनलेस यू आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। और वो ये बता रहा है कि जब आपने ये सेंटेंस यूज करें, और बट इट वर्क्स फॉर पीपल हु आर रियली सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, हु रिस्पेक्ट यू अलॉट। ये जो सेंटेंस है, दो तरह के लोग आपको इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। वरना क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कामयाब हुए तो फिर एवरीवन कैन लिसन यू, वरना दो तरह के लोग सुनेंगे आपको बस। एक वो जो वाकई रियल अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, या वो जो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अगर आप उनको सीधा कहे कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो वाकई आपकी लाइफ चेंज करेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसमें फिर इसने वही आपके साथ वो एग्जांपल्स भी शेयर की हुई हैं वार्म मार्केट की। और when you told me you hate your job, need more money, wanted to find a new car, were you serious or just kidding around। मतलब वही वो बातें आम होती हैं कि जब आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, लोग बताते हैं कि मैं मोटरसाइकिल चला चला के थक गया हूँ, बारिश में भी आता हूँ, गर्मी में भी आता हूँ, सर्दी में भी आता हूँ, तो मुझे क्यों ना
4 व्हीकल मुझे चाहिए, 4 व्हीकल, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं है। सो ये एक लोगों ने आपके पास एक एक आपके पास वो ना क्लू छोड़ दिया कि कई लोगों को मतलब मैंने भी एक मेरे फ्रेंड थे, वो बड़े गाड़ियों के शौक रखते थे, और लेकिन हमें पता था कि वो कभी जिंदगी में नहीं ले सकते। तो मैंने उनको बताया कि टाइम्स बिजनेस आपने इसलिए करना है कि आपने होंडा सिविक अचीव करनी है इस कंपनी के साथ, ठीक है। सो कई दोस्त हैं वो दुनिया की सैर करना चाहते हैं, तो आप उनको एज इसलिए भी दावत दे सकते हैं कि कंपनी ऐसी है कि वो आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी देगी जहां पर आप दुनिया की सैर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह करके वो पंच लाइंस आपको इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को ओपीपी की तरफ लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोल्ड मार्केट में मतलब वही लोग जो जानने वाले नहीं, इनका मैं आपको बताऊंगा सेपरेट, हम इनको समझाएंगे, अभी सिर्फ हम जानने वालों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक सेकंड अप्रोच होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, डायरेक्ट अभी हमने पहले पढ़ी है, अब इनडायरेक्ट। दिस इज अ पावरफुल टूल टू हेल्प गेट पीपल पास their initial resistance, especially when you have a lack of credibility in young age, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट अप्रोच? क्या सपोज जैसे हम ग्रुप में अभी बैठे हैं, मिस रिदा, मिस जीनिया और मिस जो है जुलेखा। अच्छा, मैंने डायरेक्ट दावत देनी थी मिस जीनिया को, लेकिन मैंने क्या किया कि मिस रिदा को मैंने बात की कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कि मैं बड़ी शार्प और एक्टिव माइंडेड लोगों की तलाश में हूं कि जो अपना कैरियर इस फील्ड में बना सकें, ठीक है। अच्छा, मैंने बात करनी थी उनसे, लेकिन मैंने बात कर दी इनसे। ये भी पास बैठी थी, मैंने डायरेक्ट नहीं इनको कहा, लेकिन इनके कानों तक वो आवाज पहुंची, ठीक है। एक ये भी अप्रोच का वे है। एक अप्रोच का वे ये है कि मैंने मिस जीनिया से डायरेक्ट बात करने की बजाय मिस जीनिया से ये कहा कि हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की तलाश में हैं कि जो हमारे साथ क्लिनिकल साइट को भी बिल्ड कर सकें, बिजनेस साइट को भी बिल्ड कर सकें, इंटर्नशिप साइट्स को भी बिल्ड कर सकें, और सोशल मीडिया साइट को भी बिल्ड कर सकें। हमें उन लोगों की तलाश है। तो इनके माइंड में ये आएगा कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा, हालांकि मैंने कहना इनको था, लेकिन मैंने बात को इनडायरेक्टली इन तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी। अच्छा, तीसरे स्टेप पे थे मेक एन इनविटेशन। अब हम दावत देनी है हमने, ठीक है। उसके अंदर एक वे था कि डायरेक्ट हम लोगों को दावत दे दें कि ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आजकल के दौर के अंदर जो बंदा बिल्कुल वेला है, आप उसको फुल टाइम बिजनेस की ऑप्शन दें। अगर जो बंदा ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आप उसको उसके काम के साथ, जैसे क्लिनिकल साइड पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं, ठीक है। उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि रेंट एंड शेयर उनके साथ वो पे नहीं कर सकते। सो आप उनको इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने का मौका दें, उनको बताएं कि आप यहाँ पर काम करें, यहाँ से पैसा कमाएं, ताकि आप अपना क्लिनिकल सेटअप जो है वो बना सकें। यहाँ आप जो अगर रेंट या शेयर आपने पे करना है, वो 6 माह या साल का आपके पास आप इकट्ठा कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। जो बंदा बेचारा रेंट नहीं खरीद सकता, 30-30 हजार, 40-40 हजार, इवन के 70 हजार रुपया, मुझे कल पता चला जी हमारे सत्याना रोड वाली साइड पे एक हॉस्पिटल है, वो मांग रहे हैं जी, ठीक है। सो इस बिजनेस की दावत न्यूट्रिशनिस्ट को दें, क्योंकि ये बिजनेस होली स्लोली सारा हेल्थ एंड वेलनेस पे बेस कर रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंडायरेक्ट अप्रोच में आपके साथ बात कर रहा था कि आप किसी को अगर देख रहे हो कि वो बंदे को मैं डायरेक्ट नहीं दावत दे सकता, तो आप उसको जो है ना वो ये कहें कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट के लिए है, जो प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट्स हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर देम, जो काम करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो पैशनेट हैं, जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक आप उसी बंदे से बात कर रहे हैं जिसको दावत देना, लेकिन आप उससे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अगला बंदा पूछेगा कि ये आप मुझे क्यों नहीं बताया आपने, वो सोच में पड़ जाएगा कि इसने मुझे क्यों नहीं दावत दी, अगर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। फिर आ जाती है एग्जांपल, उसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच जो है, सर आपको वॉइस आ रही है, अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाहें सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच में। अच्छा सर, शायद अच्छा जी, मैं बताता हूँ। यू टेल द प्रोस्पेक्ट दे आर नॉट अ प्रोस्पेक्ट एंड यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इफ दे नो समवन हु एल्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम योर बिजनेस, ठीक है। वही बात कि आप सपोज करें कि मिस जीनिया को मैंने दावत देनी थी, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने इनके साथ डिस्कस कर लिया कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है कि जो काम की तलाश में हो, तो आप मेरे तक उनको रेफर कर दें, ठीक है। इसको सुपर एंड डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी वही वो बता रहा है आपको। और फिर ये आता है कि चौथी इसके अंदर अप्रोच है
इफ आई वुड यू, ये फिक्रा बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इफ आई वुड यू, ठीक है। अगर मैं आपको टाइम्स की प्रोफाइल सेंड करूं, क्या आप देखेंगे? ठीक है। इफ आई शेयर विद यू द अपॉर्चुनिटी कि जो न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को टॉप पे लेके जा सकती है, तो क्या आप मेरा ये एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल? ठीक है। सो इफ आई गिव यू द डीवीडी सीडी, इफ आई शेयर विद यू पोस्टर ऑफ द अपकमिंग सेशन which is only purely based on online Zoom, can you attend that session which is last for 45 minutes, which will help you, जो आपकी मदद करेगा आपको क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह की पंच लाइंस है छोटी छोटी, ये फिक्रा हर जगह पे फिट होता है। इफ आई वुड यू, इफ आई वुड यू, क्या मैं आपको ये चीज सेंड करूं जो आप देखना चाहेंगे? क्या मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिशनिस्ट जो अमेरिकन बेस्ड हैं, जॉन हेलरमैन, उनकी वीडियो भेजूं ताकि वो पता चल सके कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जॉन हेलमन जो है ना, ये टाइम्स की प्रोडक्ट्स को इन्होंने इस्तेमाल किया था। यूएसए के बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनकी कॉपीज जो है बुक्स की मिलियंस वो सोल्ड भी हुई है। मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखी या नहीं देखी। तो ये भी यूज कर सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, ब्रोशर, बड़ा कुछ आप यूज कर सकते हैं। अभी कल ही मैंने एक रिनॉन न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके साथ मैंने स्पायरुलिना का ये डायरेक्टली शेयर किया कि इफ आई गिव यू द वर्ल्ड बेस्ट सुपर फूड ब्रोशर, कैन यू रीड इट? तो ये मैंने भेज दिया, उन्होंने कहा जी श्योर, व्हाई नॉट, वो भेज दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। और इफ दे एग्री, ओनली 5% विल रिव्यू द मटेरियल, टू इम्प्रूव इट टू 80% यू नीड टू कंप्लीट द इन्विटेशन प्रोसेस प्रोफेशनली। वो बता रहा है कि 5% लोग सिर्फ मटेरियल को रिव्यू करते हैं। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है ऊपर से एंड तक, तो जैसे मैंने आज मिस जुलेखा के साथ शेयर किया कि हम इस तरह बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम से लेकर के अगले बंदे से पूछते हैं जी कि सीम्स लाइक योर प्रोफाइल आई फाउंड अ न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, ठीक है। इफ यू आर अ न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, वेयर आर यू प्रोवाइडिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। सो वो पंच लाइंस मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, मिस जीनिया के साथ भी और मिस रिदा के साथ भी, ताकि इस तरीके से क्या होता है कि कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है, अगला बंदा फिर आपकी बात सुन लेता है कि व्हाट अपॉर्चुनिटी यू हैव नाउ, ठीक है। फिर बंदा उनको ओपीपी पे बुला सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। बाद वो बता रहा है कि कंफर्म, हमेशा आपने टाइम कमिटमेंट को कंफर्म करना है। कुछ लोग आपसे ये करेंगे कि अच्छा सेंड कर दें, मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई चीज सेंड करता हूँ साथ में टाइम लॉक करता हूँ कि कब आप देख लेंगे, ताकि मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर सकूं। वो कहता है परसों, मैं कहता हूँ परसों किस टाइम? 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, किस टाइम? टाइम लॉक और डे लॉक करना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका भी जो टाइम वेस्ट ना हो और अगले बंदे का भी ना हो। गेट द टाइम कमिटमेंट पहले, फिर कंफर्म द टाइम कमिटमेंट। ओ सॉरी, हम लोग फिर गेट द टाइम कमिटमेंट कंफर्मेशन नंबर 1। अच्छा जी, कंफर्मेशन नंबर 2, कंफर्म द टाइम कमिटमेंट, ठीक है, वही वो बात कर ली है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल, ठीक है। फिर आपसे उनसे डिस्कस कर सकते हो मैं आपको दोबारा डिस्कस करने के लिए कब कॉल करूं। जैसे हम लोग पहली दफा में, कई लोगों को ओपीपी की समझ नहीं आती, ट्रेनिंग की समझ नहीं आती, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि कब मैं आपको कॉल करूं, किस डे में करूं, किस टाइम में करूं, ताकि मजीद मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेट ऑफ द फोन, और रिमेंबर आपने फोन को जल्दी रख देना है। ये ना हो कि आपकी बातें लंबी होती, जितनी लंबी बात होती जाएगी समझ लें आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे उतना दूर होता चला जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपका 1 से 2-3 मिनट के अंदर ये वाइंड अप हो प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है जी, मतलब ये है कि आज की बड़ी अमेजिंग जो हमारी ट्रेनिंग है एनडीटी, हमने बेसिक चीजें समझाने की कोशिश की है। ये जिस बंदे की प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी, वो बंदा जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करता जाएगा, ठीक है। सर आपको वॉइस आ रही है, क्या आप शेयर करना चाहें कुछ? जी जी कैसर भाई, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। वो जब किसी कोई भी हमने डाटा शेयर करना है ना, उससे कंपनी प्रोफाइल या प्रोडक्ट्स कैटलॉग्स, तो कमिटमेंट लेके अगर करें ना, उसकी विलिंगनेस लेके कि हम आपको शेयर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो अगर हम ऐसे करके सेंड करते हैं ना, तो फिर वो उस चीज को वैल्यू देता है। वरना तो कई चीजें हमें रोजाना इनबॉक्स होती रहती हैं, हमारे जानने वाले भेजते रहते हैं हमें, तो हम वो सारी चीजें नहीं देखते। तो जब हमने ऐसे उससे थोड़ा सा अहमियत दिलाई होगी ना, तो फिर वो हमारा जो कंटेंट है वो जरूर देखेगा। जी थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। और माशाल्लाह से हमारे 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम मटेरियल भी शेयर कर देंगे आपके साथ।
और इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। ये ट्रेनिंग बार बार अटेंड करनी है एवरी वीक। एनडीओ, ओपीपी, एनडीओ और एनडीटी। ओपीपी हर किसी के लिए है। आपने अगर नए लोगों को बुलाया है तो मैं ये बता इस वजह से रहा हूं कि ये ना हो कि आपने किसी को दावत दी, आपने उसको बिठा दिया और खुद नहीं बैठे, ये रॉन्ग है। सिर्फ 10 लोगों तक आपने ये बैठना है जब तक वो ज्वाइन नहीं होते, ठीक है। सो ऐसा है कि आपने इनविटेशन दिया, आप भी बैठेंगे, उसको तसल्ली होगी कि वो भी बंदा मौजूद है जिसने मुझे बुलाया है। खुद भी आपने ओपीपी के अंदर आना है लाइव, ठीक है। जब बंदा ओपीपी से निकलता है तो फिर अगली ट्रेनिंग उस पर मस्ट हो जाती है, वो है एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जिसमें 3 दिन मजीद कंपनी का, प्रोडक्ट्स का शेयरिंग और सक्सेस स्टोरीज शेयर की जाएंगी ताकि वो इस बिजनेस का आगाज कर सके 50 पॉइंट या 200 पॉइंट के साथ, ठीक है। फिर आगे उसने फिर जब लोगों को इनवाइट करना है उसके लिए एनडीटी है। ये 3 ट्रेनिंग्स आपका मस्ट है। ये 3 ट्रेनिंग्स के शेड्यूल, इसके पोस्टर आपके पास होने चाहिए और आपने अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से ये चीजें लेते रहना है, ठीक है। और इसके बाद फिर चौथी ट्रेनिंग जो इंशाल्लाह मैं एडम करेंगे वो प्रोडक्ट बेस्ड होगी, प्रोडक्ट के हवाले से होगी, ठीक है। और हर जुमे को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी होती है। ये 5 चीजें सिस्टम के अंदर बंदा आता जाएगा, वो बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 3 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज। जी एंड हो गया कैसर भाई? जी जी सर, बताइए कोई चीज प्लीज आप शेयर करना चाहें। अच्छा अच्छा जी ठीक है। बस यही कि अब ट्रेनिंग तो होगी, अब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आप ज्यादा लर्न करेंगे, और डेली आपने हमसे कंसल्ट करना है कि आज आपने कितने लोगों को कांटेक्ट किया और क्या रिस्पांस आया। तो फिर हम आपको उसके मुताबिक जो है ना आंसर करते रहेंगे और सारा गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, थैंक यू। आप सबने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।